हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले, आपको बता दें, पैसिफिक मॉल के पास ये झुग्गियाँ हैं और वार्ड नंबर 101 ये कहलाता है। और यहाँ पे आपको बता दें कितनी झुग्गियाँ हैं और कितने परिवार हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका? केशव प्रसाद निसार। केशव जी, यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ हैं पैसिफिक मॉल के पीछे? ये कम 150-200 तक है। 150-200 कितना परिवार और कितने वोटर्स होंगे यहाँ पे? लगभग कम 1000 तो होंगे 1000 वोटर्स यहाँ पे होंगे। हाँ जी जी। तो क्या कुछ लग रहा है जैसे कि निगम चुनाव है और सभी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे झुग्गियों, जैसे कि आपको बताते हैं जे क्लस्टर को ज़्यादा टारगेट करते हैं सभी प्रत्याशी राजनीतिक। तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विजयी हो सकती है? जी बीजेपी हो सकती है। बीजेपी राजकुमार गौरव जी। तो क्या कारण है, थोड़ा सा बताइए। है कारण है, यहाँ बोलबाला उन्हीं का चल रहा है। अच्छा, उन्हीं का चल रहा हाँ है। जी। अच्छा, भाजपा की तरफ से कुछ सुख सुविधाएं मिली आपको? हाँ जी। भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सुख सुविधाएं मिली? हाँ जी जी जी। हाँ मिली, सब मिले। सब मिला है? हाँ, नौकरी भी मिली है मेरे को। अच्छा, जैसे कि भाजपा कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ घर, और उस वादे को निभाएंगे भी, तो क्या कुछ लग रहा है कि उनके इस वादों के आधार पर आप उन्हें चुनेंगे? नहीं, वो तो बात नहीं है सर, कोई बात नहीं, हम उनको चुनेंगे ऐसे ही अपने दिल से। अपने दिल से? अच्छा, आपके राष्ट्रीय हित की पार्टी है, इसी वजह से आप उन्हें चुनेंगे? हाँ जी, यस यस। जी जी जी। तो आपको दिखाते हैं कितनी झुग्गियाँ हैं और यहाँ का कुछ जायज़ा दिखाते हैं, यहाँ की क्या कुछ समस्या होंगी उसके बारे में भी आपको बताते हैं। शौचालय की बहुत ही विकट समस्या है। हाँ, शौचालय की बहुत दिक्कत है मुझे। आप दिखाते हैं। चलो, ये भैया हमें दिखा रहे हैं शौचालय की क्या विकट समस्या है। तिलकनगर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियाँ हैं। अभी हम यहाँ आए हैं और ये देखिए, महिलाएं और पुरुष दोनों का साथ में ही है क्या? ये देखो, टंकी भी फटा हुआ है। ये देखिए, टंकी भी, ये पानी की टंकी है। लेटिंग की टंकी है। ओहो, ये भी टूटा हुआ है। ये भरा होगा, ये तो भरा होगा। भाई देख भी नहीं पाया मैं तो। तो आप देख सकते हैं ये पैसिफिक मॉल के ठीक पीछे ये झुग्गियाँ है और सभी को आपको बता दें बिजली का कनेक्शन भी मिला हुआ है और सभी के, लगभग सभी के आधार कार्ड है, पहचान पत्र यहाँ से हैं, आपको बता दें। और अगर कोई भी दल अगर ये बात कहे कि ये अनऑथराइज बनी हुई है, अगर ये अनऑथराइज झुग्गियाँ हैं तो उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए था। पहली एक बात, अगर ये बिजली का कनेक्शन इन झुग्गियों को मिला हुआ है और अगर इन्हें सुख सुविधाएं दी जा रही है तो ये अनऑथराइज नहीं है और इनको सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, भाजपा ने जैसे कि अपने संकल्प पत्र में ये बोला है कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर, उसका उन्होंने आह्वान किया है। तो झुग्गी निवासी हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, उनसे बात करते हैं। कि भाजपा ने कहा, संकल्प पत्र में लिखा जहाँ झुग्गी वहाँ घर, क्या कुछ कहेंगे, सच हो पाएगा और भाजपा के साथ है? नहीं, भाजपा तो सच करेगा ही, सच बोलता है तो भाजपा सच ही करता है सारी जगह। जी 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 जी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ आ रही होगी, उनके प्रत्याशी भी यहाँ आ रहे होंगे आपको मनाने के लिए, तो क्या लग रहा है, क्या भाजपा के साथ जाएंगे आम आदमी पार्टी के साथ? हम लोग तो भाजपा के साथ है, आम पार्टी के साथ है नहीं। जी जी जी। हम लोग का पूरा ये कार्यक्रम करेंगे। और दूसरा, वो जैसे कि चुनाव के ठीक बाद वे आपके जैसे कि डॉक्यूमेंट्स लेंगे, झुग्गी जहाँ पे है वहाँ पे घर देने की भी बात की जा रही है, तो कितना सही लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें? नहीं, सही तो ये 90% लग रहा है मुझे। जी जी जी। 90% सही है बीजेपी का। जी जी जी। कि कहाँ झुके हुए मकान देंगे, अगर टूटेगा भी तो देंगे, ऐसा नहीं है कि कौन जगह नहीं मिलेगा, जगह तो मिल रहा है, प्लॉट तो मिल ही रहा है। जी 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 जी। 1-2 जगह झुकी टूका मिला ही है प्लॉट हर जगह, जब बीजेपी के राज है तो। जी जी जी। तो आपका यहाँ पे पहचान पत्र, आधार कार्ड सब बना है? सब चीज़ है, सब चीज़ सब बना है जी। तो लगभग कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे? 200-150 लगभग है। 150 लगभग। 1900 वोट भी है। अच्छा, 1900 वोट भी हैं। तो आइए चलते हैं, आपको थोड़ा जायज़ा दिखाते हैं और क्या कुछ समस्या है उसके बारे में भी दिखाते हैं, जो कि समस्याएं हैं। तो देखिए, ये पैसिफिक मॉल के पीछे ये झुग्गियाँ है और ये 150-200 झुग्गियाँ हैं। सभी को बिजली का कनेक्शन यहाँ मिला हुआ है, आपको बता दें। ये देखिए, ये 150-200 झुग्गियाँ हैं, बिजली का कनेक्शन इनको मिला हुआ है। पानी की क्या कुछ यहाँ पे सुविधा है वो भी आपको दिखाएंगे।
ये देखिए भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं झुग्गी निवासी, ऐसा कहना है झुग्गी निवासियों का। और पानी को लेकर क्या कुछ यहाँ पे समस्या है वो भी बताएंगे। और क्योंकि झुग्गियों में अक्सर समस्याओं का अंबार तो रहता ही है, क्या कुछ समस्या है वो भी दिखाएंगे और क्या कुछ सुख सुविधाएं इन्हें मिली है उसके बारे में भी जानेंगे। बोलेंगे कुछ? नहीं भैया, ये अंकल जी अंदर। जैसे अंकल जी नमस्कार। अरे भाई साहब, अरे आप तो दूसरी वेशभूषा में हैं, आप देख सकते हैं। और ये झुग्गियाँ हैं और बहुत कंजेस्टेड है। पीछे भी रास्ता है। हाँ जी भैया, कुछ बोलेंगे? तो ये झुग्गियाँ हैं, ये जे क्लस्टर आपको बता दें पैसिफिक मॉल के ठीक पीछे ये झुग्गियाँ हैं। हाँ जी बाबा नमस्कार। क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे झुग्गियों में आ रही है या सब ठीक है? यहाँ तो सारा ठीक है। क्या समस्या है बताएं? समस्या तो कुछ नहीं है, बढ़िया है। निकास पानी की निकासी की या पानी नहीं आ रहा है या फिर सीवर वीवर जाम है, कुछ बताएं। पानी तो आ रहा है। पानी आ रहा है। हाँ। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं या फिर ज़्यादा सही आ रहे हैं? सही आ रहा है। सही आ रहा है। हाँ जी। और क्या लग रहा है निगम चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? यह तो नहीं बता पाएंगे। जी। हाँ जी भैया। हाँ जी, पता नहीं भैया कौन जो पार्टी। सभी बेचारे कतरा रहे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये पैसिफिक मॉल की झुग्गियाँ हैं और सभी को मीटर अलाउड है। ये देखिए सबको मीटर अलाउड हो चुका है और सबको यहाँ पे सुख सुविधा देने की बात जैसे कि सभी पार्टी के नेता करते हैं। और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिखा भी है, जहाँ झुग्गी वहाँ घर। इन सभी से जैसे कि इनके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। अगर भाजपा पूर्ण रूप से निगम में आ जाती है उसके बाद सभी के डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। अगर नहीं भी आती है तब भी उन्होंने जो वादा किया है उसको निभाने के लिए उन्होंने बोला है। तो देखिए। हाँ जी भैया नमस्कार। कुछ लोग यहाँ पे अपनी दुकान भी चलाते हैं। हाँ जी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, बोलिए। ये पैसिफिक मॉल की झुग्गियाँ हैं, क्या कुछ पैसिफिक मॉल के पीछे वाली झुग्गियाँ ही कहा जाता है, कुछ और भी नाम है इसका? नहीं तो इंडस्ट्रियल एरिया में आता है तिलक नगर। इंडस्ट्रियल एरिया तिलक नगर में आता है। तिलक नगर इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा। तो यहाँ पे लगभग कितनी झुग्गियाँ हैं? यहाँ ये समझ लीजिए कि 150 हैं। 150-200 झुग्गियाँ। हाँ। और कितना परिवार रह रहा है 150-200 झुग्गियों में? अब लगा लीजिए एक कमरे में कम से कम 3-4 लोग रहते हैं। तो वोटर कितने हो सकते हैं आपके अनुमानित? अनुमान यही है कि जितनी झुग्गियाँ एक कमरे में 3-4 बंदे। 1000 वोटर मान सकते हैं? हाँ। 1000 वोटर मान सकते हैं। 1000 या 15। तो क्या कुछ यहाँ पे समस्या है, कुछ बताएं। सबसे बड़ी समस्या लैटरिन का है। क्या मतलब यहाँ पे टॉयलेट नहीं है? नहीं, टॉयलेट के मतलब छोटे छोटे कमरे हैं। हाँ। लोग बना नहीं रखे हैं, वो सरकारी बना हुआ है। हाँ। वही समस्या है सबसे ज्यादा। सरकारी में क्या समस्या है वहाँ पे? साफ सफाई का नहीं समस्या। साफ सफाई नहीं है वहाँ नहीं पे? है। गंदगी है बहुत ज्यादा गंदगी। अपार गंदगी। हाँ। तो यहाँ पे जो पूर्व में जो निगम पार्षद थे उन्होंने साफ सफाई नहीं करवाई, आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं कोई होती। कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जैसे कि निगम पार्षद रही उससे भी पूर्व में ऋतु वोरा जब यहाँ से जीती थी तब उन्होंने साफ सफाई करवाई थी टॉयलेट की? करवाए थे पहले। हाँ, पहले एक बार 2 बार करवाए थे। हैं? करवाए थे। उसके बाद तब से अभी हुआ नहीं है। तो अभी आप जाके देख सकते हैं, एक बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है। बहुत गंदगी है। तो महिलाएं बच्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर बेचारे? अब क्या करें, किसी तरह तो करना ही है, जाते हैं उसी में। जी। तो शौचालय की बहुत दिक्कत पानी और लेटरिन का डब्बा, देखिए डब्बा जगह जगह पे रखा हुआ है सबके आगे। हाँ। सब डब्बा में पानी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम है या फिर कैसे या फिर पैसे दे के जाया जाता है? नहीं, कोई पैसे नहीं ले, फ्री है।
और कोई भी वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, कोई बहुत गंदगी है। बहुत गंदगी। जी जी जी। हाँ जी भैया बताएं थोड़ा सा टॉयलेट को लेके, मैं वही तो पूछ रहा था क्या कुछ- यहाँ जी पानी की समस्या है जी, शौचालय साफ नहीं होता जी, और ठेकेदार का बंदा आता नहीं कभी जी जी। ठेकेदार का बंदा आता नहीं जी साफ सफाई के लिए। जी जी। तो आप तो क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे और महिलाएं कैसे पता मैनेज न सर, कोई कारण नहीं, अब क्या है उसका नंबर क्या है नहीं पता चलता। ठेकेदार का बंदा, उसको ठेकेदार, यहाँ ठेकेदार का ही बंदा आता है सफाई करने, क्योंकि करीब 1000 परिवार रह रहे हम हैं, पैसे लगा के अपने खुद सफाई करते हैं जी। करीब 1000 परिवार रह रहे हैं और 1000 परिवारों के लिए यहाँ पे एक शौचालय तक मुहैया नहीं है और एक ही शौचालय बना हुआ हाँ है। जी। करीब अगर 1000 परिवारों पे कम से कम 3 शौचालय भी कम पड़ेंगे। पहले बाहर भी बने हैं 2, एक उधर बना है, लेकिन वो दिन में यूज होता है, रात को तो बंद होता है, तो रात को तो यहीं आते हैं सारे। दिन में एक और बाहर बना हुआ है। हाँ, वो ऐसे हो गवर्नमेंट वाले हैं SDMC जो केजरीवाल बनाए थे। जी जी जी। तो उसमें तो रात को पानी कभी आता नहीं, कभी बंद हो जाता, वो भी ऐसे है। सुबह सुबह यूज होता है वो, फिर रात को कोई जाता नहीं। रात को कोई हाँ जी, बाहर थोड़ी सब लेडीज से जाएंगी। तो हाँ बिल्कुल, रात में बिल्कुल यहाँ पे तो माहौल भी ख़राब है, कई बारी रात में दिक्कतें हो जाती हैं, तो बहुत दिक्कतें आपको आ रही है शौचालय को जी लेकर। जी। पानी की भी समस्या जी, समरसीबल हम लगाना चाहते हैं, लग जाए हमारे यहाँ। अच्छा, वहाँ पे टॉयलेट के वहीं पे जी जी। ताकि वहाँ पे साफ सफाई रहे जी। ये एक समस्या यहाँ पे आ रही है टॉयलेट को लेके। बहन जी नमस्ते जी। चलो तो भैया हमारे साथ है। भैया टॉयलेट को लेके क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? अरे हमने आप बताएंगे माता? नहीं, टॉयलेट के लिए समस्या है, बहुत कुछ है, मतलब यहाँ सफाई वफाई नहीं होती है, हाँ हाँ हाँ, ऐसी गंदगी पड़ा रहता है। गंदगी है। हाँ, बहुत टॉयलेट में ज़्यादा, गंदगी बहुत है। ज़्यादा। तो पानी भी इससे नहीं तो है। बीमारी भी फैल रही होगी। तो फैलती ही है, क्या करेंगे, मजबूरी है, सब करना ही पड़ता है, जब घर में नहीं है तो वहीं जाना पड़ता है। जी 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 जी। हाँ बस। तो आप लोगों ने, जैसे कि आप लोगों के मीटर आउट है, सब कुछ है, आप लोग वोट भी देते हैं, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, जो नगर निगम में जो नगर निगम के यहाँ पे जो निगम पार्षद थे, कभी उनसे शिकायत नहीं की आपने? नहीं, कोई गया नहीं है इससे भी। कोई गया ही नहीं। नहीं, जाना भी चाहिए था, जरूर जाना गए चाहिए। थे, मतलब वो लोग सुनवाई नहीं होता है, सुनते सुनवाई नहीं नहीं है, हुई। नहीं सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। क्या क्या के भेज दिया गया? यही टॉयलेट के लिए भेजा गया है कि मतलब सफाई के लिए, उसको बनाने के लिए सही बोल देते हैं, हाँ आएंगे आएंगे, मगर नहीं आते हैं। कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं आता। तो ये देख सकते हैं आप, ये और ये देखिए टॉयलेट के लिए जाते हुए जो व्यक्ति हैं, ये टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ वो चाहते हैं कि या तो घरों में टॉयलेट का कुछ प्रावधान किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो कैसे टॉयलेट जाएं, इसके लिए बहुत दिक्कत यहाँ बनी हुई है। और ये देखिए, ये अभी हम झुग्गी का भ्रमण कर रहे हैं, ये पैसिफिक मॉल के इंडस्ट्रियल एरिया, तिलक नगर इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ झुग्गियाँ हैं। आइए चलते क्या कुछ अंदर, या हम थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। हाँ जी बहन जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मालती। यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं मूल रूप से, जैसे कि शौचालय की दिक्कत हो, बाथरूम, शौचालय बहुत पानी की दिक्कत हो? पानी की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, हाँ सब चीज़ की दिक्कत है। न सर सफाई की परेशानी बहुत है। बहुत है। तो नगर निगम के कर्मचारी या फिर पूर्व में जो निगम पार्षद थे, उन्होंने कुछ आपकी सहायता करी? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करी थी क्या? नहीं किया। अभी कोई नहीं किया। किसी ने टॉयलेट नहीं बन कर साफ सफाई की, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया? अभी नहीं कोई। कितने समय से वो दिक्कत आ रही है? कितने समय से दिक्कत आ रही है? अरे कम से कम सालन होएगा। साल हो गया। और क्या? तो बहुत गंदगी होगी वहाँ पे। बिल्कुल भैया, गंदगी है, अभी तो टॉयलेट बहुत गंदा पड़ा है, और पानी भी टोटी नहीं लगी है, पानी के भी नल तक नहीं है। और क्या, तो ये सब बहुत समस्या है। और देखिए, आप लोगों के इस झुग्गी से पहचान पत्र, आधार कार्ड सब बना है? हाँ, सब कुछ बना है। जबकि आप वोटर धारक है, उसके बावजूद भी आपको देखो नहीं मिल रही है, मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हाँ जी भैया, आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके, क्या थोड़ा सा पास आ जाइए, हाँ, चंदा थोड़ा पास आ जाइए ना। 50-50 रुपया देते हैं, चंदा इकट्ठा होता है तब शौचालय की सफाई होती है, टोटी लगती है। चंदा इकट्ठा होता है तब शौचालय की सफाई होती है। 50 रुपया हर रूम वाले देते हैं। और क्या कितने? 50 रुपया हर रूम वाले। अच्छा, 50 रुपया हर रूम वाले देते हैं, तब वो वहाँ पे शौचालय की सफाई होती है। तो कितना बड़ा शौचालय है? क्या कराया बड़ा है, जा रहा छोटा है, है? क्या चुगीदार है? 6 लैट्रिन है, 6 टॉयलेट है। 3 इधर 3 इधर। अच्छा, 3 इधर है, 3 उधर है, 3 महिलाओं की होंगी, 3 पुरुषों की होंगी, तो बड़ी दिक्कत आ जाती होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदगी की वजह से बड़ी समस्या होती है। जी जी जी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। पानी किसी में आते नहीं है, न कोई साफ सफाई है। हम लोग चंदा देके तो साफ करवाते हैं, हफ्ते में 50-50 रुपये इकट्ठा करके बाहर। कितने समय से ये दिक्कत आ रही है? हाँ,
कितने समय से आ रही है दिक्कत? बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, कितने समय से दिक्कत आ रही है? ये हो गया करीब 1 साल 1.5 साल से। 1-1.5 साल से हो गया। तो निगम पार्षद जो पूर्व में यहाँ पे रहे, कोई सुनवाई नहीं। कई बार लोग गए उनके पास, कह रहे हैं अपना देखो तुम लोग, हम क्या करें। अच्छा, ऐसे कहते थे? और जबकि यहाँ से वोट लेके गए? हाँ, ये वोट लेके गए, जितवाए, हम लोग उनको वोट दिए थे। आम आदमी पार्टी के तो थे? हाँ, और बिट्टू सिंह। हाँ, तो उन्होंने कोई आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं, नहीं वो एक बार वो प्लास्टिक का लगवा गए, लौट के फिर 2 साल हो गए, आए नहीं। हम लोग अपना व्यवस्था करते हैं, अपने जाना है तो क्या करें। अब बड़ी समस्या आ रही होगी शौच करने के लिए तो? बिल्कुल समस्या है। और सबसे ज़्यादा विकट समस्या माता बहनों को आ रही हैं जो शौच के लिए जाती हैं। उनको कैसे स्कूल जाना जो है बहुत बड़ी समस्या है। पानी नहीं होता, ना सफाई है, ना कोई। कई बार सब गए, अब हम लोग क्या करें, जा के थक गए। उतना तो टाइम है नहीं कि रोज़ उन्हीं के यहाँ पड़े रहो। अपना व्यवस्था सब इकट्ठा कर लेते पैसे, फिर बाद में लगा के साफ करवाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। राम मनोज। तो आपको बता दें, इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके ये लोग, आपको बता दें, टॉयलेट की साफ़ सफाई करवाते हैं। लेकिन बावजूद उसके साफ़ सफाई नहीं होती है प्रॉपर तरीके से। और सिर्फ टॉयलेट भी आपको बता दें छोटा है। सिर्फ 3 जो सीट हैं वो दे रखी, 6 सीटें दे रखी हैं, 3 महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए। हाँ जी भैया, क्या कुछ आप बताएंगे, क्या कुछ समस्या? और जैसे कि यहाँ पे समस्या ही समस्या है। समस्या तो चारों तरफ समस्या है सर। सफाई नहीं है, गंदगी फैली रहती है, लाइटिंग जो है साफ नहीं रहता है, नाली नहीं है। एक बार वो पहले टाइम में, कांग्रेस के टाइम में बना था, उसके बाद दोबारा कोई देखने नहीं आया। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में बना था, दोबारा कोई देखने? ये सब बना हुआ है। उसकी पार्टी आई, जैसे विधायक भी आए होंगे, निगम पार्षद भी आए, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। आम आदमी पार्टी जीती, उसके बाद एक बार जीत के गई, कैमरा लगाया गई एक, उसके बाद दोबारा कैमरा लगाने नहीं आई। कैमरा लगाने नहीं आए? नहीं, कैमरे भी खराब हो गए। हाँ, कैमरे भी ऐसी है, चोर भाग जाते हैं, कैमरा वहीं खड़ा रहता है। और जैसे आम आदमी पार्टी जैसे कि लगातार कह रही है, हमने जे क्लस्टर में बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं, पानी के बिल माफ़। 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। और कई बार कंप्लेन किए, कोई सुनवाई नहीं, मीटर काटने तक का आगे। और मैंने कंप्लेन करने गया, मैं कहा कि भाई 300-400 बिल आता था, कौन सा हमने प्लांट लगा लिया। करे तुम्हारा जो है ज़्यादा कुछ चला रहा। मैं कहा भाई हमारे 2 ही कमरे हैं, एक बल्ब पंखा है, इसके अलावा क्या मैंने प्लांट लगा लिया। बिल्कुल। जब हम ये इसमें जब हम उनसे बिल्कुल यही समस्या मायापुरी झुग्गी में भी आ रही थी, एक महिला का 10,000 रुपये बिल आया। तो हमने ये बात आम आदमी पार्टी, बिल्कुल ये बात हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछी, तो उसका सीधे तौर से कहना था कि भाई उसने घर में एसी लगा रखा होगा। मैंने कहा भाई साहब कि उसकी 10 बाई 10 की झुग्गी थी, आदमी उसका है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं उसने एसी? और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे ना कोई एसी था ना फ्रिज था, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की रवैया जो है बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो भी कानून बिल पास करते हैं उसमें जो है आम आदमी को, जो है गरीब आदमी को, जो लो कैटेगरी के आदमी है उनको कोई फ़ायदा नहीं है। अब बस में है जो लेडीज़ जो है ड्यूटी करने जाती हैं, 20,000-25,000 रुपये रोज़ कमाते, महीने कमाती हैं, वो 15 रुपये 50 रुपये रोज़ उनका जो है टिकट के पैसे माफ़ है बस में। गरीब आदमी की लेडीज़ महीना 2 महीना 4 महीना में कहीं रिलेशन में जाएगी तो उसको 15 रुपये छूट होगा, तो क्या गरीबी दूर किया उन्होंने। लेकिन महिलाओं के लिए तो उन्होंने क्यों महिलाओं के लिए किए, पुरुषों के लिए क्यों नहीं किए? 15 के टिकट है तो 10 के कर दो ना, सबको लो, लेडीज जेंट्स सबसे टिकट लो। अच्छा। आपने 15 माफ़ कर दिए। एक जेंट्स चढ़ता है बस में, उसको तो है ऐसे पकड़ते हैं जैसे आतंकवादी पकड़ लिए कश्मीर से। अच्छा है, तो मतलब ये जो डीटीसी के जो इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट बस है, माफ़ कर दिए। कौन सा माफ़, कौन मांग रहा माफ़ तुम्हें? तुम सबसे पैसे लो ना, 15 का है तो 10 लो, 10 लो, सबसे लो। नहीं, टिकट में भी ये करना चाहिए कि टिकट में भी जैसे अगर 15 का है, 5 का है, तो आप रेट वेट घटा दो उसका। जैसे 15 वाला है उसको 10 कर दो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप महिलाओं के लिए टोटल फ्री कर देते हैं। मेट्रो पूरी खाली चल रही है, मेट्रो को फ्री कर दो। अगर इतना ही आपको योजना पास करनी है तो मेट्रो को फ्री कर दो। आपको फ्री का रेवड़ी क्यों दिखा रहे हो आप? इससे दिल्ली से नुकसान ही जा रहा है। आप ठेके खोल रहे हो, जिससे आने वाले मुझे टाइम में लग रहा है कि अगले 4-5 साल में तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा दिल्ली का। क्योंकि अगर लोग इतना, जब एक के साथ एक आप दोगे फ्री में, तो ऐसे ही आदमी पिएगा, पी के तो ऐसे ही ज़िंदगी नाश हो जाएगी। जितने भी बंदे हैं वो सब दारू पकड़ लेंगे, घर में कलेश होगा, औरत परेशान होगी। ये फ्री का क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। जो समझदार है वो समझ रहे हैं, जो होशियार है वो समझ। मतलब कुछ हमें जब हम जाते हैं सर्वेक्षण करने के लिए, पूछते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि
मुंह में कुछ और मन में कुछ और, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को लेके हम शराब के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन मन में लगता है कि नहीं यार शराब नीति उसने सही कर रखी है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। तो ऐसा तो नहीं है, वो नीति नहीं है, वो ये जुओं को खराब करने वाली समस्या है। सेहत बनेगी नहीं, सेहत बिगड़ेगी शराब से। शराब क्या है? आप जैसे लोग ही होने चाहिए। बिल्कुल शराब से उनको पैसा इकट्ठा हो जाएगा। फ्री में माली, फ्री में बिजली, फ्री में राशन दे रहे हैं, तो 5 साल बैठा खिलाओ ना सबको, कोई काम नहीं करने जाएगा। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही है। लोकपाल बिल अन्ना हजारे के साथ बैठे, आगे मुख्यमंत्री बन गए, आज कह रहे हो ये फ्री वो फ्री। टैक्स जो दे रहे हैं, हमने टैक्स देते हैं। 100 का तेल है, सरसों का तड़का लगाते हैं, सबके घर में यूज होता है, 180 रुपये का आता है, उसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं हम। बिल्कुल टैक्स दे रहे हैं। एक चना के उस पर जो है 4 बार टैक्स देते हैं हम। बेसन पर अलग देते हैं, दाल पर अलग देते हैं, चना पर अलग देते हैं, लड्डू पर अलग देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर चीज़, खाने पीने की हर चीज़ पे जो टैक्स है, ऐसा नहीं कि आप टैक्स नहीं देते, आप टैक्स देते हैं, और उसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। सर ये जो है आम आदमी को जो है, आम आदमी पार्टी जो है ये सबको चुतिया बना रखी है। ये बैठ गया गद्दी में, बस हो गया काम। ये सोच रहे हैं कि बाकी जो ऐसे लोग हैं उनको कुछ पता नहीं। पता तो सबको है। जो चाय की दुकान में बैठता है, गली में बैठता है, सबको राजनीति आती है। अगर पावर नहीं होता कि आदमी बोल नहीं पाता है। बिल्कुल समझ रहे ना। तो फिर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी, जैसे कि दिल्ली में निगम में भी आनी चाहिए दोबारा से? पार्टी निगम में तो निगम की क्या कहें, जब सब अपने अपने मौसी के लड़के हैं, सब अपने अपने खाला के लड़के हैं उसमें, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस उस टाइम में सही थी, जो शीला दीक्षित की सरकार थी उस जमाने में, वो सही थी शीला दीक्षित। अब बाकी उसके बाद भाई हमको मलाई मिलेगा, आप दे रहे हैं खाने के लिए, तो हम क्यों कहेंगे कि नहीं ठीक, आप ठीक नहीं है। भाजपा कह रही है अपने संकल्प पत्र में कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर, वहाँ जहाँ झुग्गी है वहाँ दे रहे हैं, फ्री का स्कीम दे रहे हैं। अगर आप झुग्गी वासियों को अगर रास्ता बढ़िया बना करके व्यवस्था दे रहे हैं तो ये बेटर है। फ्लैट बना के देंगे, वो बढ़िया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो दिया हुआ है वो बेहतर दिया हुआ। अगर सभी झुग्गी वासी को देते हैं तो ये बेहतर है। बिल्कुल आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, और अगर मकान कागज में बना के देंगे तो वो भी ठीक है। जहाँ झुग्गी मकान, जहाँ जो है आपकी भाषा हम बोले हैं, केजरीवाल की भाषा मोदी जी बोले हैं, मोदी जी की भाषा केजरीवाल बोले हैं, तो वो तो वही बोलेंगे। हमको बोलने की जरूरत है नहीं। पढ़ा लिखा आज के टाइम में सबको बात कर रहे हैं, एकदम कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ तो भाई हमको क्या कम्बल लेना है, उनका से पाइप हलवाना है क्या हमको, केजरीवाल से या मोदी से? बिल्कुल। हमको अपना कमाना, अपना खाना है। बहुत सही बात कर रहे हैं। सबसे सुविधाएं मिलनी चाहिए झुग्गी वालों को, चाहे जो भी व्यक्ति है। यहाँ पे दिल्ली में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, ये मूल रूप से सुविधाएं होनी चाहिए। ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, फ्री से कुछ भी नहीं होता भैया। अगर मोदी जी भी फ्री करते हैं, राशन अगर फ्री करते हैं, इससे गरीब जनता का भला होता है कि राशन उसे खरीदना नहीं पड़ेगा, तो वो एक तरफ से ठीक है। अगर राशन आप दे रहे हो फ्री, अब कल को केजरीवाल अगर जीत जाएंगे तो कहेंगे हम एक महीने में एक लेडीज़ को एक सूट हम मॉल से खरीदवाएंगे या फिर यहाँ से कर दो। ये तो बहुत सारी स्कीमें उनकी जारी होगी आने वाले भविष्य में, बहुत सारी आती जा रही है। बिल्कुल वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम कह देंगे कि हम जीतेंगे, सारे झुग्गी वालों को एक महीने में हम एक सीट कपड़ा देंगे, तो ये बहुत सारी स्कीमें आएंगी। आप एक डीटीसी में आप चढ़ जाइए, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, एक महिला पे चाहे वो 1 किलोमीटर जाए या 10 किलोमीटर जाए, 10 रुपये केजरीवाल जी पे करते हैं। ये किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ये तो है। अगर किसी महिला को यहाँ से, मैं आपको सपोर्ट डेट बता रहा हूँ, भजनपुरा जाना है तो वो 3 से 4 बसें चेंज करेंगे। यहाँ से 234 तिलक नगर से चलती है, यहाँ कोई भी यहाँ 234 यहाँ से बस नहीं चलती है, ठीक है। अगर 4 टिकट अगर चेंज करके जाती है, 2 टिकट चेंज करके 20 रुपये हुआ उसका, फिर उधर से आएगी तो फिर 20-40 हो गया, ठीक है। और एक डीटीसी पे पर डे का मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डीटीसी पे 25 से 30 हज़ार रुपये का डेली का नुकसान है, ठीक है। अब समझ लीजिए आप पूरे दिल्ली में कितनी डीटीसी बस चल रही है, उसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं ये सबको पता है, जो पढ़े लिखे हैं। जो नहीं जानते उतना राजनीति में, जो सिर्फ बात ही बात करना जानते, वो तो सिर्फ वही करेंगे कि भाई केजरीवाल बढ़िया तो मोदी बढ़िया, कोई बढ़िया नहीं। लेकिन मोदी जी और योगी जो कर रहे हैं, ये छोड़िए, उनका अपना पर्सनल कोई संतान नहीं, उनका अपना कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। जो देश के लिए करेंगे वो कर रहे हैं। मुझ में उनको कोई तारीफ देने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो ये फ्री का रेवड़ी है, ये खाते रहे लोग, बाकी पता चल जाएगा अगले 5 साल में, 6 साल में आपको, आप देखी जाएगा। नहीं, कर्जा उतना ही खाना चाहिए कि जो हम दोबारा भर दें। ऐसा कर्जा ना खिला दो कि बहन जो आने वाला नस्ल है हमारी भरते भरते जो है थक जाए। ऐसा भी फ्री नहीं चाहिए। अगर हमने फ्री मांगा है तो फ्री दो, तुम अपने आप क्यों फ्री दे रहे हो?
बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? बिजली का बिल तो हमारा नहीं आ रहा, इसी में किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। 200 यूनिट तक फ्री दिए हैं, तो कहने का मतलब 200 यूनिट तक फ्री आपने दिया है, तो जिसका 200 यूनिट नहीं चलेगा तो उसको देगा नहीं। और हमको फ्री चाहिए, अब दे रहे हो तो अगर आप मलाई आप दे रहे हैं हमको खाने ले तो हम खाएंगे नहीं, क्यों नहीं खाएंगे? तो आप खा ही रहे हो, आप अरबों रुपये खा रहे हो, हम भाई 500 रुपये खा रहे हैं। 500 रुपये 50 रुपये बिजली की बिल आता है, तो हमारी 50 रुपये की माफ़ कर दिया, तो उसमें कौन सा माफ़ कर दिया आपने? 50 बिल्कुल। अरे सबको इतना रुपये है, 10-10 लाख रुपये बांट दो ना गरीबों में, सबका मकान हो जाए, अपना अपना बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। करो दिल्ली के संभाल रखा है, सारा गजेड़ी भगेड़ी नशेड़ी जब दिल्ली में घूम रहे हैं, चैन छोड़ के भाग जाते हैं, छीन के लेडीज को भाग जाते हैं। आदमी चलता है डर लगता है उनको, गली गली में जो है ऐसे हैं। तुमने शासन प्रशासन जो है सही कर रखा है, क्या सही कर रखा है? तुम तो बैठ गए गद्दी पे, आप अब क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना पाल है। बहुत अच्छी बात कही है मुन्ना जी ने। और ये देखिए बिजली के मीटर लगे हैं। आपको बता दें पूरी जैसे कि सरकार द्वारा जैसे कि सुविधा देने की जो बात की जा रही है वो दी जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नालियाँ बंद है। अच्छा, आगे चूँकि बंद है, आगे रास्ता बंद है ना, आगे आप देख सकते हैं ये सभी परिवार यहाँ रहते हैं। और नालियों का क्या कुछ हाल है यहाँ पे? ये जीवन काटने वाली बात है। नाली तो बहुत समस्या खराब है नाली का, तो नाली का हाँ। अच्छा। नाली तो है नहीं, ये नाली 70 साल पहले बनी थी, वही बनी है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये झुग्गियाँ कब से बसी हुई है? ये हो गया लगभग 40-50 साल हो गया। 40-50 साल से यहाँ पे ये झुग्गियाँ डली हुई है। तो आपका तो बचपन यहीं बीत गया होगा। हाँ जी, ये है ये 40-50 साल से ये झुग्गियाँ हैं और करीब 1000 के करीब यहाँ पे वोटर्स हैं। हाँ जी, और परिवार उससे भी ज़्यादा होंगे। हाँ परिवार हैं, वैसे कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो सब उत्तर प्रदेश के ही हैं लोग। अच्छा, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं या फिर बिहार से भी हैं? बिहार से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। अच्छा, बिहार से भी? हाँ, दोनों स्टेट से हैं। दोनों स्टेट से। धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी दी। तो आपको बता दें चुनावी कैंपेनिंग चल रही है, वादों की झड़ी लगा रखी है नेताओं ने, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वादों की जो झड़ी लगा रखी है उस पर वे कैसे खरे उतरेंगे और जीतने के बाद क्या कुछ जनता को सुख सुविधा देंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको हम थोड़ा जैसे कि बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, झुग्गियाँ है पैसिफिक मॉल के इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियाँ हैं। समस्याएं यहाँ लोग बता रहे हैं, अंबार है समस्याओं का। सबसे बड़ा जो विकट समस्या है यहाँ शौचालय की है। शौचालय की समस्या है बहुत विकट यहाँ पे। जैसे कि आपको बता दें शौचालय की बहुत विकट समस्या है और लोग शौचालयों को लेकर बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमें एक बहन नज़र आई। बहन नमस्ते। नमस्ते। शौचालय को लेकर सब समस्या है यहाँ? हाँ जी, बहुत परेशानी है शौचालय के लिए। लैट्रिन बाथरूम को बहुत दिक्कत होती है, ना उसमें पानी है ना कुछ है, कितनी गंदगी है, मगर क्या है उसी में जाते हैं हम। तो बीमारी लगने का भी डर है। हाँ हाँ, देखिए ना, पानी भी नहीं है वहाँ। और पानी भी नहीं है। जी जी जी। मोटर है मगर कोई भरता नहीं, कोई पता ना क्या, हम तो नहीं जानते हैं। मतलब पानी लेके डब्बा के जाते, जब जाना पड़ता है बच्चे सियान हम लेडीज़ों तो पानी लेके ही जाते हैं। ओहो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, बहुत दिक्कत है लैट्रिन बाथरूम के। बहुत दिक्कत है। हाँ जी। तो कितने समय से ये दिक्कत आ रही है? अरे कई 4-5 साल से ऐसे ही हो रही है। 4-5 साल से? तो आपको बता दें 4-5 साल से यही दिक्कत आ रही है। भैया नमस्ते। शौचालय को लेकर बड़ी दिक्कत आ रही है, 4-5 सालों से ये दिक्कत महिला हमारी माता बहनें बता रही हैं। तो पूर्व में जो निगम पार्षद रहे यहाँ से, जब से जीते हैं भाई, जब से जीते हैं यहाँ पर अपनी शक्ल नहीं दिखाए हैं भाई। नहीं दिखाए इसका भी शक्ल? जब से जीते हैं बिट्टू जी? हाँ तो बिट्टू जी जब पूर्व में थे यहाँ पे निगम पार्षद, कभी नहीं आए यहाँ पे? कभी नहीं तो आए। क्या कुछ ऐसा कारण रहा जो आप लोगों से ऐसे मुंह मोड़ने का? चंदा लगा के हम लोग खुद सफाई करवाते हैं। चंदा लगा के? हाँ जी, 10-10 रुपये, 10-10 रुपये, 50-50 रुपये एक रूम पे। आप 50-50 रुपये एक रूम पे लगता है। सब लोग लगा खुद सफाई करवाते हैं। फिर कहे बाद में कि कमी पड़ गया और पैसा दो, फिर दोबारा ही से पैसे लिए फिर ले गए सफाई करवाए, मगर पानी तो करवाए एक बार, तो एक बार की सफाई करने से क्या होता है? तो भैया आप लोग अपने से सफाई करवाते हैं वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे गंदगी इतनी पनप रही है। भाई क्या करें, मान लो कितने सब कमाने वाले हैं, कहाँ से इतना पैसे लाएंगे। एडजस्ट करते हैं, एकदम ना चलने लायक रहता है। हाँ, फिर कितना बड़ा टॉयलेट है? 6 रूम है यहाँ पे। बस 6 ही हैं?
मतलब 3 महिलाओं के लिए 3 पुरुषों के लिए। हाँ जी, और यहाँ इधर है तो ये मनमाजी खोलते हैं ड्यूटी वाले। अच्छा, ये दिल्ली सरकार वाला जो है। हाँ जी, तो वो अपनी मन मर्जी से खोलते हैं। थोड़ा दिखाएंगे वो आगे है, वो दूर है यहाँ से। अच्छा, वो वहाँ भी जाओ ना तो कभी लेडीज से बताइए दिक्कत होती है तो ये चीज़ तो रोकने वाला है नहीं। वो झाड़ू पोछा करने होता है तो झाड़ू पोछा में मना करता है कि अभी सफाई कर रहा हूँ, जाओ बाद में आना। बताइए अब बाद में ये चीज़ रोकने वाला है कि लेडीज हो जाएगी तो बाद में आएगी। जो बनवाया एक बनवा दिया अच्छी सीट इंग्लिश सीट, उसमें मोटर बैठा दिए। बड़ा वाला घर लग रहा है किचन है। हाँ, एक लेडीज जाते हैं, 4 बच्चे सबके स्कूल जाना है, लेट हो जाते हैं बच्चे सबको, छुट्टी मारना पड़ता है। हाँ, एक ही बन रहा है, एक ही है, एक सीट है। हाँ, जाके देख लीजिए, उतना बड़ा खाली जगह छकाने के लिए बना है। और आप लोगों से यहाँ पे वोट लिया जाता है, आप लोगों से आश्वासन लिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं दे रखी है। कोई सुविधा नहीं। बिगाड़ने वाला तो कहते हैं कि मैंने झुग्गी निवासियों के लिए बहुत काम किया है। बहुत किए हैं काम किए हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं काम किए हैं। अभी वो बेटे सही किए हैं और तो कोई भी करने वाला तैयार नहीं है। एक तो बाथरूम बनवाया, इतना बड़ा बनवाए हैं, हमारे लिए तो कुछ ना करे हैं भैया। अच्छा, एक तरफ महिला कह रही है कि हमारे लिए कुछ नहीं करा और एक तरफ कह रही है कि किया है। हमारे लिए क्या क्या है हम तो नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करे हैं। नहीं लग रहा है, अच्छा शिक्षा भी मिल रहा है। जी 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 जी। लेकिन जो पूर्व में जो निगम पार्षद होते तो आम आदमी पार्टी से थे, उनका दायित्व बनता था शौचालय को साफ करवाना। हमारा फालतू हमारे लिए कुछ नहीं किया जी। मैं उनका कुछ नहीं, जो भी किया था ना तो वो क्या कहते हैं भाजपा, कमल वाले भाजपा ने किया है जो भी किया था। अच्छा, जो भी साफ सफाई का यहाँ पे जो बेड़ा उठाया वो भाजपा वालों ने भाजपा वाले कर रहे थे। हाँ, जो ऋतु बोरा के समय में ऋतु बोरा के समय में साफ सफाई और कुछ नहीं है। केजरीवाल से हम कुछ फायदा नहीं जानते, कोई फायदा नहीं जानते। और बेटा आप कुछ बताएं, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, टॉयलेट में आना टॉयलेट वॉलेट में जैसे जाना और फिर टॉयलेट की वजह से स्कूल में लेट हो जाना, कितनी समस्या? बहुत समस्या है। आप चल के देखिए एक बार कैसा टॉयलेट है हमारा। मैं ज़रूर देखूंगा। ठीक है, और वैसे पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है हमारी, 11th क्लास में है हम इस समय। और हम तो केजरीवाल की तरफ से हमने बहुत पढ़े। जी जी, जहाँ जो चीज़ें सही हैं उन्हें भी हमें दिखाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पक्षपात वाली यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपने से ही बता रहे हैं, सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शौचालय की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। पानी ठीक आ रहा है यहाँ? पानी ठीक आ रहा है जी। पानी ठीक आ रहा है अंकल जी। और शौचालय की दिक्कत है? शौचालय कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी शौचालय इधर भी शौचालय है। उन्हीं लोग कह रहे हैं कि गंदगी है, बहुत ज़्यादा बीमारी का अंबार है, बिल्कुल बहुत दिक्कत आ रही है महिलाओं को, बच्चों को। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे। आप बताएं कुछ बहन। तो आप देख सकते हैं सीधे लोग हैं ये, कोई इनके अंदर कपट नहीं, कोई छल नहीं। आप देख सकते हैं हमने ये जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं। पैसिफिक मॉल इंडस्ट्रियल एरिया के ठीक पीछे ये झुग्गियाँ है। हम जायज़ा लेने आए हैं, पता कर रहे हैं क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं। तो कुछ ने कहा यहाँ नालियों को लेकर निकासी की समस्या है, तो कुछ ने आपको बता दें पानी को लेकर समस्या बताई, और कुछ ने जैसे टॉयलेट को लेके। भाई टॉयलेट को लेके क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? तो अभी बता रहे हो। अरे भाई अभी तो उठे हैं। आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्टिंग। भैया आगे से ऊपर आ सकते हैं, रास्ता है। तो ये देखिए, तो ये देखिए बहुत समस्या है यहाँ पे, और पानी को लेके समस्या है, शौचालय को लेके समस्या है, और लोगों के पास शौचालय लोगों के आपको माफ़ कीजिएगा, लोगों को शौचालय जाने तक की सुविधा नहीं है। ऐसी यहाँ पे समस्या है। ये वाला बेकार है। नहीं मन का मौजी खुलता है। अच्छा, ये मन का मौजी, ये जो शौचालय है ये दिल्ली सरकार का है। आपको बता दें ये दिल्ली सरकार का शौचालय है, देते हैं जब मर्जी खोल देते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। अच्छा, ये जो शौचालय है
ये बता रहे हैं मन का मौजी क्यों हाँ है? भाई, ये कभी बंद करके गायब हो जाएगा 2-2 घंटे 4-4 घंटे, या 8 शाम को 8 ही बजे बंद कर देगा, कहेगा कि झूठ मूठ को चले जाएंगे, इकट्ठे घूमने चले जाएंगे, कहेंगे ख़राब हो गया, सुबह आके खोलेंगे, कभी मन का मौजी है खोलेगा नहीं, ताला लगा के गायब हो जाएंगे। मतलब इतनी यहाँ पे अपनी मनमर्जी करता है। तो आपने कभी इसकी शिकायत संबंधित प्रशासन से नहीं की? इनके सुपरवाइजर से भी बोले हैं, सब मिले जुले हैं, ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, आगे से ये टोटी खराब हो जाती है, नहीं जल्दी बनता है, कुछ भी हो जो भी हो, टोटी खराब होती तो इधर से कुंडा लेके तो टूटी जैसी चीज़ भी मतलब ठीक नहीं करा हो जाए, मोटर खराब हो जाए तो भी ये भी चंदा लेता है। तब भी ये भी चंदा? हाँ जी। अच्छा, टूटी खराब हो जाए, मोटर खराब हो जाए तो ये भी चंदा, तब भी चंदा ये भी लेता है भाई। जी 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 जी। तो बताइए कि जो सरकार का काम है वो लोगों को करना पड़ रहा है, अपने पैसों से करना पड़ रहा है, और बेचारे ये लोग, आपको बता दें, सुबह सुबह सभी मेहनत मजदूरी करने निकल जाते हैं। झुग्गी निवासी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गी हैं, और हमने आपको ये दिखाया करीब 150 करीब ये झुग्गियाँ हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से 150 से ज़्यादा होगी, और कुछ इस तरफ भी है। आपको बता दें, ये देखिए मेहनत मजदूरी वाले हैं। जैसे कि आपको बता दें कि घरों में जो सामान उतारा या चढ़ाया जाता है वे भी लेबर यहाँ से मिल जाती है। ज़्यादातर वो इन्हीं झुग्गियों में काम करने वाले लोग हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। यहाँ पे बहुत समस्या है टॉयलेट्स को लेके, सुख सुविधाओं को लेके। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, क्या कुछ बताएंगे? कुछ यहाँ से निकलते आते जाते होंगे, देखते होंगे इनकी दशा। सर, दशा तो पूरे देश की ख़राब है। जी जी जी। ठीक है, और रहे तो छोटे जो तबके के लोग हैं, सबकी दशा ख़राब है। अब क्या करें, सरकार को क्या कह सकते हैं, हम चैलेंज भी नहीं कर सकते, कुछ और भी नहीं कह सकते। तो बुरा हाल तो है ही हर जगह का। चलो ठीक है। तो आपको बता दें, सही में ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही, दशा ख़राब है। और आशा यही रहती है कि कोई एक नया चेहरा जो कि क्षेत्र से आए और वो क्षेत्र की दुर्दशा को दूर करे। तो ये देख सकते हैं परिस्थितियाँ यहाँ पे विकट है। और जैसे कि आपको बता दें, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिखा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अगर वे कथन सच कर सके तो इनके लिए सोने पे सुहागा। लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वह कथन कितना सार्थक हुआ। लेकिन अभी जो स्थिति है विकट है। लोगों के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, कुछ के 0 बिल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी के आ रहे हो। तो कुछ ने आम आदमी पार्टी की जो सुविधाएं हैं उसके लेकर उन्होंने कहा कि ठीक है, और कुछ ने भाजपा को लेकर कहा कि सब ठीक है। हाँ जी भैया, नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि यहाँ पे पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, क्या कुछ कहेंगे? जो मैं कहा था वही है, हमें तो बोले थे समस्या है। और आप बताएं थोड़ा सा। हाँ, वही समस्या है ही है। कितने समय से शौचालय की दिक्कत है? ये काफ़ी दिनों से है, पूरा सब गंद पड़ा हुआ है, बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है। तो बताते हैं कि अपनी तरफ से पैसे लगा के आप लोग साफ यहाँ अपने बुद्ध करते हैं हम लोग, तब भी साफ सफाई नहीं रहती। तो कहाँ रहेगा, लड़के जाएंगे गंदा कर देंगे, बाहर वाले आ जाते हैं। बाहर वाले आ जाते हैं वहाँ? अच्छा, वो सुलभ, क्योंकि वो सार्वजनिक शौचालय है। तो यहाँ पे कहाँ बनना चाहिए? थोड़ा सा आप जैसे झुग्गी के निवासी, आप हमें थोड़े से पढ़े लिखे और सभ्य लग रहे हैं। वैसे तो सभी यहाँ पे पढ़े लिखे ही हैं, क्योंकि आजकल जनता सब जानती है। आप थोड़ा डिसाइड करें, बताएं, ताकि हम आगे आपकी बात पहुँचा सकें। कहाँ पे यहाँ पे टॉयलेट बनना चाहिए जो आप लोगों का निजी एक टॉयलेट हो? वो बना हुआ वही बना रहेगा वो, जहाँ पे उसके नहीं, सार्वजनिक के अलावा झुग्गी वासियों के लिए अलग से, क्योंकि वहाँ पे तो बाहर वाले लोग भी चले जाते हैं। जहाँ पे आप लोग ही जाएं, सिर्फ झुग्गी निवासी। शुरू से आपने झुग्गी लिए नहीं, आप बताएं कि शुरू से आपने झुग्गियों के लिए बनाया है। तो झुग्गियों के लिए वो टॉयलेट बनाया, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पे दूसरे बाहर के लोग भी उसे यूज़ करते हैं और गंदा करके चले जाते हैं। वहाँ पे नल तोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा झुग्गी निवासियों को भरना पड़ता है। आपको बता दें, नल तक नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट ख़राब है, भरे हुए हैं। बिजली के बिलों को लेके आइए, जानते हैं क्या कुछ कहना है। हाँ जी भैया, नमस्ते। हाँ जी सर। बिजली के बिल ठीक ठाक आ रहे हैं? बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो है जी। और पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है जी। ये देखिए, रोज़ प्लास्टर करता हूँ, टूट जाता है, इधर कोई लाइनें नहीं है। अच्छा, ये लाइन जो पानी की आ रही है? अच्छा, तो ये पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है। और बिजली के मीटर लगे हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं इसी झुग्गी से,
तो सब कुछ है, लेकिन पानी आपको पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा। नहीं बहुत तकलीफ होती है हम लोग। टॉयलेट की समस्या कैसी है? टॉयलेट के मतलब ये प्राइवेट अपना पैसा दे के 20-30 रुपये से अपना फिर से चालू करवाते हैं, फट जाता है, खाली करवाते हैं, इसी तरह चल रहा है। गंदगी भी बहुत रहती है, पानी के लिए तो बहुत विकट समस्या है। एकदम बिल्कुल समझो इन्फेक्शन वाली है। आप देख सकते हैं ये कहाँ जाएं रात बिरात में, अगर कोई क्योंकि देखिए ये एक नेचर कॉल है, कहाँ जाएं अगर रात बिरात में दिक्कत हो तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैनेज क्या, रात में फिर जाना पड़ता है ज़बरदस्ती, उसी में इन्फेक्शन हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बीमारी हो जाओ। तो पूर्व में जो निगम पार्षद रहे यहाँ से आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर? कुछ आपने शिकायत नहीं की? ना। जब आप लोग अपनी शिकायत आगे बताएंगे नहीं तो क्या नेताओं को सपना आएगा? वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो बताएंगे किसे? जी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, मतलब क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? जब वोट देने जा सकते हैं तो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते? कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले कि भाई रुको, 2 दिन बाद जाना, 4 दिन बाद जाना, इसी तरह चलता रहता है, तरकाते रहते हैं। बस ये चुनावी मौसमों के में नेता लोग आते हैं और उस दौरान तो आपसे वायदे और इरादे कर लेते हैं, लेकिन जब वो जीत कर आ जाते हैं तो कोई भी काम नहीं करता। यहाँ झाँकते भी नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, कैसी परेशानियाँ हैं। तो अगर हम लोग भी जाते भी हैं तो चलो हो जाएगा, आज होगा नहीं कल होगा, भेज देंगे, इसी तरह चलता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, इन झुग्गियों को क्या कुछ कहा जाता है? ये कौन सी झुग्गियाँ हैं ये? इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी नंबर 10 और सीरियल वाइज सबका है। इंडस्ट्रियल एरिया झुग्गी जो भी हो, ये 1 2 3। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गी है पैसिफिक मॉल के पीछे। जी तिलक नगर विधानसभा सेक्टर के अंतर्गत आता है। हाँ। वार्ड नंबर 101 के। जी। और क्या लग रहा है, जैसे कि पूर्व में निगम पार्षद थे बिट्टू जी, अब जैसे कि राजकुमार जी यहाँ से दावेदारी दिखा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ सुधार होगा? देखिए, राजकुमार जी आते हैं तो शायद उम्मीद करते हैं कि सुधार होगा, क्योंकि हम लोग सब मिलना जुलना रोज का है। जी। तो संकल्प पत्र भी भाजपा ने संकल्प पत्र में भी लिखा है, जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान। हाँ जी, ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं यहाँ दिखा जा रहा है। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वही लोग जानेंगे, वक्त बताएगा। बस यही सब चीज़ें चल रही है। लोग आशा में है कि चुनावी वादे और जो मैनिफेस्टो में सब लिख देते हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित कितने समय में किया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद भैया जी। तो आप देख सकते हैं महिला बच्चे यहाँ पे विकट परिस्थिति है, टॉयलेट को लेके विकट परिस्थिति है। हाँ जी भैया बताओ, आ जाओ इधर को आ जाओ। मैं क्या बोलूँ भाई साहब? बताओ, आप बताओ। मेरी समस्या ये है, मेरा एक लड़का है। मेरे को मेरी घरवाली 2 साल का देके गई थी, अभी है ना 11 साल हो गया है, मैंने है ना 13 साल का कर दिया बच्चा, और मैं है ना दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? तुम स्मैक तो नहीं लेते? नहीं जी। या कुछ गांजा पांजा लगाते? नहीं, गांजा वांजा नहीं लगाते हम। अब मैं है ना मांग के मेरा गुजारा करता हूँ बाबूजी, मैं टूट गया हूँ। तो चलो, अब जो यहाँ पे ये लोग आएंगे जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, आपकी समस्या बताएंगे। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है? क्या नाम है आपका? सन्नी कालू। सैनी कालू। तो आप देख सकते हैं समस्याएं हैं, विकट समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं। चीज यहाँ मिला था, पानी लाइन पड़ी गई, मोटर पड़ी गई। हाँ बताओ। वो बताई है, वो कुल यूज करा वालियन का जात वो बताओ। कहाँ बताओ क्या दिक्कत है? भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं लोगों से पूछो जिसे दिक्कत होगी वो बताएगा। कोई दिक्कत नहीं है, झुग्गी में सब ठीक ठाक है और चुनावी कैंपेनिंग यहाँ पे लगातार हो रही है। आपको बता दें अलग अलग जैसे कि आपको बता दें प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं अपने चुनावी वायदों को लेकर, माफ़ कीजिएगा, प्रत्याशी यहाँ आ रहे हैं अपने अपने वादे लेकर और वादे कर रहे हैं कि झुग्गी की रूपरेखा बदली जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनावों के बाद, नतीजे आने के बाद कौन सा प्रतिनिधि यहाँ झुग्गी की रूपरेखा बदलता है, तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सभी का जो जहाँ तक अब तक हमने देखा, सबका विश्वास अभी भाजपा पर है, राजकुमार ग्रोवर जी पर सबकी नज़र है कि अगर वो चुनकर आते हैं तो यहाँ पे निश्चय ही यहाँ पे सबसे पहले टॉयलेट का वो सुधार करेंगे, पानी का सुधार करेंगे और झुग्गी वासियों के लिए जैसे कि संकल्प पत्र में लिखा है, जहाँ झुग्गी वहाँ घर, वह भी देने का वादा वो पूरा करेंगे। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।
जैसा कि आपने देखा, हम तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले पैसिफिक मॉल के ठीक पीछे ये झुग्गियाँ हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रियल एरिया की ये झुग्गियाँ हैं। 150 झुग्गियाँ कम से कम 150 झुग्गियाँ हैं और 1000 परिवार यहाँ रह रहे हैं। और आपको बता दें 1000 परिवार पे सिर्फ एक ही टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा टॉयलेट है, लेकिन वो मन मर्जी से खोला जाता है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत वह टॉयलेट आता है और ये जो टॉयलेट है ये सार्वजनिक शौचालय के तौर पर ये यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको बता दें इतनी बदतर यहाँ पे इंसान रहते हैं। हम आपको बार बार बता दें यहाँ पे इंसान रहते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि जो पूर्व में थे उनको भी हम चेता रहे हैं कि आपको लगातार शिकायतें बताई गई। 4 से 5 साल ये इसी स्थिति में रहे और बीमारियों का यहाँ अंबार हो रहा है। टॉयलेट की इतनी बुरी व्यवस्था है। कोई भी प्रत्याशी अगर यहाँ से चुनकर आते हैं तो सबसे पहले आप इनके लिए शौचालय की व्यवस्था करवाएं। 1000 लोग सिर्फ एक ही टॉयलेट में अगर शौचालय करने जाएंगे तो स्थिति इतनी बद से बदतर तो ज़रूर होगी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।